हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई क्लास में, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें भिन्न का वास्तविक अर्थ कैसे समझें। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई फ्रैक्शन वैल्यू दे दी होगी, ठीक है, या कोई परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, उसका मतलब कैसे समझेंगे। और इसी पर आधारित क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको कि किसी संख्या का इतना परसेंट है तो इसके बराबर है, इसका मान बताइए, ये संख्या बची है तो। ठीक है। जैसे कि मैंने एक फॉर्मेट में बना दिया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये संख्या ले ली है 16 सही 2/3 परसेंटेज हमने ले ली, कोई एक नंबर ये ले लिया, इतना परसेंटेज हमने ले लिया। आपको इसका पता है कि जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है। कितनी होती है? 1/6 होती है। तो भाई ये जो 6 है, यहाँ पर ये 6 क्या है, और यहाँ पर जो एक ये क्या है? जो यहाँ पर ये 6 है, तो यहाँ पर जो 6 है वो हमारा मूल संख्या मतलब कि परिपूर्ण संख्या बता रहा होता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो हमारा एक गोला है, तो ये गोला जो है हमारा, ये इसमें हमने मान लीजिए हम 6 टुकड़े कर लेते हैं। इसके कितने टुकड़े कर लेते हैं? 6 टुकड़े कर लेते हैं। थोड़ा सही से बनाते हैं हम। इसके 6 टुकड़े करने के बाद हम ये आपको डिसाइड करके बताएंगे कि इसमें कितना एक का मतलब क्या है और इस 6 का मतलब क्या है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई टुकड़े कर लिया हमने, इस गोले के 6 टुकड़े कर लिए। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये 6 टुकड़े हो चुके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्कल है 6 टुकड़ों का है, तो ये अपने आप में एक पूल है। तो मतलब ये 6 संख्याओं का, जो 6 टुकड़ों का एक गोला है। क्या है ये 6 टुकड़ों का एक गोला है। ये इसका एक वास्तविक मान हो गया कि भाई इस गोले में कि ये जो गोला बनाया गया है वो कितने टुकड़ों से बनाया गया है? टोटल 6 टुकड़ों से मिलकर बनाया है। तो ये एक इसका वास्तविक मान हो गया इस एक गोले का। अब मैं यहां पर जो हमारा यह एक है, तो अब ये एक का क्या मतलब हो गया? अब ये एक का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए ये एक गोला है, ये वाला ये गोले का टुकड़ा ये वाला हमने ले लिया। तो हमने एक गोले, पूरे इस गोले का एक टुकड़ा निकाल लिया। अब ये जो एक टुकड़ा निकाला है, किसमें से निकाला है? ये 6 टुकड़े के एक गोले में से। 6 टुकड़े के एक गोले में से। तो ये जो होगा हमारा एक वास्तविक मान होगा, ये जो होगा मूल संख्या होगी एक इस गोले की। भाई क्या क्या ये गोला जो है हमारा 6 टुकड़ों से मिलकर बना है, ये हमें समझा रहा है। तो इसकी एक क्या हो गया? ये हमारा मूल संख्या हो। और ये एक जो हो गया वो इस मूल संख्या का एक हिस्सा है। तो ये क्या है? ये हमारा इसके प्रतिशत को मान बताता है। ये इसके प्रतिशत का मान को बताता है। कौन? ये एक। और ये एक हिस्सा है किसका? 6 का। 6 जो है हमारा वो मूल संख्या, वास्तविक संख्या है किसी भी एक पूरी संख्या का। ठीक है दोस्तों। अब थोड़ी सी और बात करते हैं। तो अब जरा ये कुछ बातों पर और ध्यान देते हैं। जैसे कि कुछ बातें हमारी, जो हमें ये 14 दे रखा है, मतलब 14 सही 2/7 जो नंबर दे रखा है, ये वाली जो संख्या दे रखी है हमारी। अब आपसे बात कही गई है 14 सही 2/7 परसेंटेज की वैल्यू निकालना। तो भैया इसका मतलब होता है 1/7। जो ये संख्या दे रखी है, फ्रैक्शन जो वैल्यू दे रखी है, हमें मालूम है जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है, जो 1/7 है, जो इसकी ये मूल संख्या है 7, जो सेवन नंबर है वो उसकी मूल संख्या है। अब इस मूल संख्या की गुणा करेंगे। इसने बोला ना कि किसी संख्या की, जो किसी संख्या की मतलब होता है कि मूल संख्या की हम क्या करेंगे? मूल संख्या का 14 सही 2/7 हमें निकालने को बोलता होता है। तो मतलब 7 का, उसी संख्या का, किस संख्या का? 7 का, मूल संख्या का। 7 का हमें कितना परसेंटेज निकालना होगा? 14 सही 2/7 परसेंटेज हमें निकालने को बोलेगा। आगे क्वेश्चनों में मालूम होगा, यहां पर मालूम नहीं होगा। ठीक है, मैं ये एक तरीका बता रहा हूं समझने। तो ये 7 और 14 सही 2/7 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/7 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। अब ये 7 की हमने गुणज कर लिया, उसकी जो गुणा कर ली किसकी संख्या से? इस मूल संख्या से। इस मूल संख्या की 14 सही 2/7 फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, हमसे ये मालूम कर लिया। तो इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम पूछा है आपसे, है ना? तो 7 की मल्टीप्लाई 7, इसकी जो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 को 7 से काट देंगे, तो जो इसकी वैल्यू आई वो कितनी आएगी? 1। तो इसका परिणाम क्या आया? इसका परिणाम 1 आया। अब ऐसे ही हमने एक संख्या और ले लेते हैं। तो एक संख्या हमने एक और ले ली, ये है हमारी 62 सही 1/2 परसेंटेज। ठीक है, इसको बोल दे 62 सही 1/2 परसेंटेज 2। अब आपको इसका बोला है कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हुई? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 5/8। अब किसी संख्या की 62 सही 1/2 परसेंटेज वैल्यू निकालो, आपको मालूम है। तो भाई इसकी 62 सही, ठीक है, मतलब क्या करना है?
मतलब कि अब जो इसकी मूल संख्या है, जो इसकी मूल संख्या है उसकी गुणा कर देंगे इसकी फ्रैक्शन वैल्यू से। अब इस 8 से इस 8 को काट देंगे तो बचेगा 5। तो अब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 62 सही 1/2 जो परसेंटेज है, वो जो वैल्यू है इसकी जो परिणाम संख्या है वो कितनी है, 5 है। डायरेक्ट हमें ये देखना है कि इसकी परिणाम संख्या क्या आएगी, 5 आएगी। क्यों आएगी, आपको पता है भाई जो 62 सही 1/2 होता है वो 5/8 होता है, और इसी की हमें एक परिणाम संख्या निकालनी है। तो अब जब निकालेंगे तो इसकी मूल संख्या से गुणा कर देंगे, हमने मूल संख्या से गुणा कर देंगे, और जो हमें जो वैल्यू दे रखी है इस पूरे नंबर की गुणा ही तो कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो 5/8 से गुणा कर देंगे, किसकी, मूल संख्या की। अब मूल संख्या की और जो मूल संख्या है वो काट देंगे हम, बचेगा 5। तो इस संख्या की जो परिणाम संख्या होगी वो कितनी आएगी, 5। ठीक है दोस्तों, आगे अब बढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, तो आपसे इस क्वेश्चन में इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि भाई यदि एक संख्या का 37 सही, उसने पूछा ना एक संख्या का, यदि एक संख्या का 37 सही 1/2 परसेंटेज इसी संख्या में, बोला ना इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 1320 प्राप्त होता है। जो परिणाम प्राप्त होगा वो कितना होगा, 1320। परिणाम कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताया है, थोड़ा सा हिंट दिया है वो, लेकिन वो परिणाम ऐसा नहीं निकलेगा। तो थोड़ा सा हिंट दिया था, तो परिणाम कैसा निकलेगा, वो संख्या कौन सी है, इस संख्या में जोड़ने पर क्या होगा, तो हमें मूल संख्या ज्ञात करनी है, मूल संख्या ज्ञात है। तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, एक तो लॉन्ग मेथड है और एक जो है विन मेथड है, मतलब फ्रैक्शन मेथड है। तो पहले हम लॉन्ग मेथड कर लेते हैं। तो लॉन्ग मेथड कैसे करते हैं वो आइए समझाते हैं। जैसे मान लेते हैं यहां पर, जैसे कि मान लेते हैं हमारी ये मूल संख्या पूछी हमसे, तो हम क्या करेंगे, मूल संख्या में हम मूल संख्या को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अभी जरा अब क्या है, हमने मूल संख्या कितनी मान ली, मूल संख्या हमने x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। भाई लॉन्ग मेथड बता रहा हूं, शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा, लेकिन लॉन्ग मेथड समझाने का थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो जो फ्रैक्शन मेथड है वो भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब क्या हुआ, हमने x मान लिया है यहाँ पर। अब क्या करते हैं हम, 37 सही 1/2 का, इसने कहा एक किसी संख्या का, 37 सही 1/2 इसी संख्या का, इसमें जोड़ने परिणाम 1320 आता है, और मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। तो जो मूल संख्या x मानी है उसी संख्या पर हम काम करते हैं। तो जो हमने मूल संख्या मान ली x, उस पर काम करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। इसने बोला किसी एक संख्या का, मतलब x का 37 सही 1/2 परसेंटेज, ये एक वैल्यू है, इस लाइन का मतलब है पहले एक संख्या का 37 सही 1/2 परसेंटेज। अब इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम इतना होता, कौन सी संख्या को, ये वाली जो लाइन बोल रही है इसने, एक संख्या का 37 सही 1/2। अब ये मैंने लिख लिया यहां पर। अब किस में जोड़ने पर, x जो माना इसमें जोड़ने पर, कौन सी संख्या को जोड़ने पर, x सही 1/2, x इंटू 37 सही 1/2, x इंटू 37 सही 1/2 परसेंटेज। कब, अब इसको जोड़ने पर, ये हमने जोड़ लिया भाई, इसको जोड़ने पर इसमें x में कितना प्राप्त होता है, 1320। कितना प्राप्त होता है, 1320। कितना प्राप्त होता है, 1320। ये हमें नंबर प्राप्त हो गया। ये हमने अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें वैल्यू पुट करने के बाद अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये हो गया x इंटू, अब ये x इंटू x प्लस x इंटू 37 सही 1/2 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आपको 37 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/8। कितनी होती है, 3/8। कितनी होती है, 3/8 होती है। ये फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, तो हमने यहां पर 3/8 लिख देंगे। ठीक है, और जो 1300 लिखा है वो ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो जो अब जो ये दे रखी है x प्लस x इंटू 3/8, इस पूरे जो सिक्वेंस जो है इस नंबर, इसको हम इनका एलसीएम कर लेंगे। अब इसका एलसीएम कैसे करते हैं, देखो ये हो गया x प्लस, ये तो हो गया 3x और बटा 8, और यहां पर हो गया 1320। एलसीएम का मतलब कि इसकी तिरछी गुणा कर लो। ठीक है, कैची मतलब कि जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भाई यहां पर हम तो x 1 मान लेते हैं, फिर 8 की मल्टीप्लाई x कर देंगे, 1 की मल्टीप्लाई 3x कर देंगे।
या एलसीएम बोल लो, तो हम हमें करना क्या होगा, जो x की मल्टीप्लाई करेंगे 8 से या 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये हो जाएगा 8x प्लस हो जाएगा 3x बटा ये 8 बराबर 1320, ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको जोड़ेंगे 8x 3x प्लस कितने हो गए 11x बटा 8, ये हो गया 1320। अब क्या करेंगे, इस 11 से इस 13 को काट देंगे, 13 के ना 11 के ना 11 बचे कितने, दो दो दीदी इधर, तो यह 22, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 20, ये कितना आ गया 120। अब ये जो 8 है 8 यहां चला जाएगा इसमें मल्टीप्लाई में, फिर कितना x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 120 से, तो कितने हो गए 0, और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, यहां पर बचा 1, 8 के ना 8, 8 और 1 9, ये इसका आंसर आ जाएगा 960। कितना आ जाएगा 960। हमें अब करना क्या है, अब इसको जैसे हमने लॉन्ग मेथड से सीख लिया, अब इसको फ्रैक्शन मेथड से सीखते हैं। मतलब कि जो फ्रैक्शन मेथड है वो कितना सही है, इससे कितना आसान रहेगा। तो अब हम फ्रैक्शन मेथड की ओर बढ़ते हैं। जैसे फ्रैक्शन मेथड हमारा ये है भाई, 37 सही 1/2 फ्रैक्शन की वैल्यू का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, मतलब कितनी होती है, तो 3/8 होती है। मैंने आपको बताया ये जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी वास्तविक संख्या, मतलब इसको मूल मानेंगे, जो भी काम करेंगे इसको मूल मान के, सबसे बड़ी संख्या मानकर, मतलब कि पूर्ण रूप को जो एक पूरी संख्या होगी वो यही होगी, और जो ये 3 है वो 8 का ही हिस्सा होगी। ठीक है, अब बोला है इसमें मूल संख्या निकालने बोला है, तो हमें पता भी मूल संख्या ये है, हम ही इसी को ही लेकर के काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई देखो, जो हमारी अब इसने पूछा भाई परिणाम संख्या निकाल लिया मैं, तो परिणाम संख्या कैसे निकालेंगे, तो भाई निकाल लो। जो हमें अब आप इतनी जो संख्या जो निकालनी है उसको कैसे निकालेंगे, देखो भाई x इंटू 37 सही 1/2 हम मान रहे थे ये, ठीक है। अब यही हमें माइंड में रखकर, यही चीज माइंड में रखकर, हमारा जो ये जो संख्या थी x वो हमारी मूल संख्या थी, और हमने मूल संख्या हमें ये पता 8 है, तो भैया हम यहाँ पे ना 8 इंटू ये अब हमने 8 रख लिया, x की वैल्यू रख ली, और जो 37 सही 1/2 है उसको हमें पता है 3/8 होता है, हमें ये पता है। तो हमने इस 8 से 8 इसे हम कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा कितना हमारा, हमारा 3 बचेगा। तो अब ये पता है हमारा ये परिणाम आ गया किस संख्या का, ये यदि एक संख्या का सत्य सही 1/2 परसेंटेज है तो ये इसका एक परिणाम आ गया। अब इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम कितना हो वो हमें ये ज्ञात करना है। अब वो कैसे करते हैं, अब इसने बोला हमें, हमने अभी निकाल लिया वो कितनी संख्या निकालनी, 3 संख्या निकालनी इसको। तो अब क्या करेंगे हम, जो हमारी दे रखा है इसने, अब बोला है कि इसी संख्या में जोड़ने पर, कौन सी संख्या में, हमने मूल संख्या तो 8 मानी है, तो इसी संख्या में जोड़ेंगे, तो 8 प्लस के 3 बराबर कितना हो गया परिणाम, तो परिणाम हो गया हमारा 11, 11 आ गया। तो हमारा जो इसी संख्या में जोड़ने पर जो परिणाम आया वो 11 आया। तो अब जो नॉर्मल सी बात है हमारी, ये वो वही परिणाम तो 11 आया, 11 यूनिट आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन हमें परिणाम दे कितना रखा, तो 1320 परिणाम दे रखा है। अब हम 1320 दे रखा है, 11 की मल्टीप्लाई कर 11 से हम डिवाइड दे देंगे वो 1320 को, तो भाई एक यूनिट तो यहीं रह जाएगा, और 11 बटा इसको यहाँ चला देंगे, तो 11 के ना 11 और 2 यहाँ चले जाएंगे, 22 हो गया, 11 दूनी 22, तो ये 120 आ गया, कितना आ गया 120 आ गया। अब ये 120 आने के बाद, अब ये 120 आ गया, अब जो क्या है ये हमारी एक, ये हमारी जो संख्या आई है वो हमारी यूनिट में आ गई, वही संख्या की यूनिट में आ गई, हमें संख्या प्राप्त हो गई है, परिणाम संख्या हमें प्राप्त हो गई। हमसे मूल संख्या निकालने को बोला है, अब मूल संख्या निकालने के बोला है, तो मूल संख्या हमने कितनी मानी है 8 मानी है, तो इस संख्या की जो संख्या है 8 की मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे, तो कितना होगा 960, कितना होगा 960। तो ये जो हमारी संख्या होगी 960, ये जो 960 संख्या है वो हमारी मूल संख्या ज्ञात हो, कितनी हो गई मूल संख्या ज्ञात हो गई। अब ये ज्ञात, भाई हमें पता मूल संख्या पूछिए तो 8 की मल्टीप्लाई 120 से कर देंगे, डायरेक्ट हमारा 960 आंसर आ जाएगा। अब आसान तरीके से दूसरे क्वेश्चन में बताते हैं, अब ये तो मैंने थोड़ा डिटेल में कर दिया, अब मैं थोड़ा सा बिल्कुल आसान और नॉर्मल तरीके से सिखाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है, अब आपसे पूछे यदि एक संख्या का 62 सही 1/2 इसी संख्या से घटाने पर परिणाम
6,321 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो भाई 62 सही 1/2 जितनी वैल्यू है परसेंटेज है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू में कितनी होती है। तो 62 सही 1/2 को फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है। तो 62 सही 1/2 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/8 फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है। अब इसने बोला कि किसी एक संख्या, यदि एक संख्या का इसी संख्या में घटाने पर, अब घटाने का परिणाम पूछा है इसमें, तो हमें पता है कि जो जो 8 होती है वही हमारी पूर्ण रूप संख्या होती है। मूल संख्या ज्ञात करने का बोला है। अब इसी मूल संख्या को हम एक संख्या मान लेते हैं, तो इसी को हमने संख्या मान लिया 8। अब बोला है कि इस संख्या में जोड़ने पर, तो हमने इस संख्या पर जोड़ने पर, इस संख्या को जोड़ने पर नहीं, सॉरी घटाने पर है। अब घटाने पर है, अब जब घटाने को है तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो भी घटाने पर परिणाम 6,321 प्राप्त होता है। घटाने पर इसी एक संख्या का इतना परसेंटेज है, किसका, 8 सही 62, 8 इंटू 62 सही 1/2 परसेंटेज का है। तो परिणाम कितना प्राप्त हो रहा है, 6,321 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, 8, अब ये जो 8 है इसका अब क्या करेंगे, यहां पर 8 इंटू 62 सही 1/2 परसेंटेज की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 5/8 इतनी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। इस 8 से ये 8 कैंसिल कर देंगे। अब 8 माइनस के 5, 6,321, 5 8 से 5 चले जाएंगे, बचेगा कितना, 3, 6,321, कितना, 6,321। अब इस 3 से इसको काटेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे, 3 दूनी 6, 3 का 3 और 3 सत्ते 21। तो कितना आंसर है, 2107 आंसर आ चुका है। हमसे पूछा कि क्या पूछा हमसे, मूल संख्या ज्ञात करो। अब मूल संख्या में ज्ञात करनी है, क्या है मूल संख्या, 8 है। तो 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 2107 की, क्योंकि मूल संख्या पूछा ना, जो पूछा जिस संख्या की पूछी है उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आंसर प्राप्त होगा कितना होगा भाई, और 8 सत्ते 56, 5 0 और 5 को ऐसे 5 लिख देंगे, 8 के ना 8 और 8 दूनी 16, कितना, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 16,856 इसका आंसर आ चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक संख्या का 16 सही 1/2 परसेंटेज इसी संख्या में जोड़ने पर परिणाम 4,956 प्राप्त होता है, कितना होता है, 4,956 प्राप्त होता है। मूल संख्या हमसे ज्ञात करने को बोल दिया है। बताए, आपको पता है 16 सही 1/2 परसेंटेज की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, वो कितनी होती है, 1/6 होती है। कितनी होती है, 1/6। अब ये जो हमारा 6 है, हमारा जो मूल में दे रखा है वही हमारी एक संख्या मान लेते हैं। हमारी जो मूल संख्या 6 है और इसी को हम एक संख्या मान लेते हैं। अब इसी संख्या को मानकर हम काम करेंगे। कैसे काम करेंगे भाई, हमने ये संख्या मान ली। अब इसने पूछा कि जोड़ने पर परिणाम क्या होगा, तो इसी संख्या में जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे, एक संख्या का 16 सही 1/2। तो भाई एक संख्या का मतलब कि 6 का 16 सही 1/2, 16 सही 1/2 का मतलब कितना होगा, 6 इंटू 1/6, 6 से मल्टीप्लाई 6 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1, कितना आ जाएगा, 1। इसका परिणाम, अब जोड़ने पर बोला ना, जोड़ने पर परिणाम, तो जोड़ दिया और एक जोड़ दिया हमने। इसका परिणाम कितना आ रहा है, 4,956 इसका आ रहा है। अब क्या करेंगे हम, ये 6 और 1 कितना होगा, 7, 4,956, 7 से इसको काट देंगे, 7 49, 7 8 56, कितना आ गया आंसर, 708। अब क्या करेंगे, इस 708 की हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, मूल संख्या से। किससे, मूल संख्या। मूल संख्या कितनी है हमारी, 6, कितनी है, 6, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अब इसकी। अब इसकी 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इसका आंसर है वो क्या आएगा, इसका आंसर अब निकालते हैं हम, 8 छंग 48, मतलब 6 8 48। अब 48 का 8 लिख लिया, अब बचा 4। अब हम देखेंगे कोई 8 के बाद कोई संख्या है, नहीं है, 0 है। तो अब जो हमारा 48 आ रहा था पूरा का पूरा हम 48 लिख देंगे। 6 सत्ते 42, तो 42 अब लिख देंगे। तो कितना आ गया, 4,248 इसका आंसर आ चुका है। यह हमारा आंसर है। अब ये देखो शॉर्ट बनकर आ गया। थोड़ा मैं एक दो चीजें और एक्सप्लेन कर रहा हूं इसमें। अगर मैं वो चीज भी हटाऊं, अपने दिमाग से काम करोगे, जैसे कि मैंने यहां पर ये निकाला 6 सही 6 इंटू 16 सही 1/2, इसका आंसर आपको पता ही है भैया 1/2 ही आना है। मतलब इसका आंसर एक ही आना, आपको पता है कि भाई इसका आंसर एक ही आना था। लेकिन कैसे आया, दिमाग में कैलकुलेशन करनी है, बस इतना दिमाग में करना है और हमें पता है कि आंसर क्या आने वाला। कि भाई आपको पता है एक 16 सही
आपको पता है कि भाई 16 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो 1/6 होती है। अब इस किसी संख्या का पूछ लिया, अब भाई किसी संख्या जो मूल संख्या है वही हमें इसी संख्या से हमने गुणा करनी है 6 से। अब 6 से 6 को काट देंगे तो बचेगा तो एक ही, बस जो फ्रैक्शन वैल्यू में सबसे पहली जो संख्या होगी, ये जो प्रतिशत वाली संख्या होगी, वही हमारा परिणाम संख्या होगी। बस ये चीज हटा दो और तो और भी छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि अब हमें करना है, यदि एक संख्या का 6 सही 2/3 हमें इसका निकालना है, तो 6 सही 2/3 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? पहले तो आप ये बताओ, 6 सही 2/3 की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/15 होती है। 1/15 होती है। जरूरत ही नहीं है कि किसी एक संख्या का 6 सही 2/3 इसी संख्या में घटाने पर परिणाम कितना आगा, दिमाग लगा देना है बस। और क्या अब दिमाग कैसे लगाना, देखो अब हमसे पूछा है घटाने पर क्या होगा, बस हमें क्या करना होगा, घटाने पर कौन सी संख्या को मूल संख्या में से घटाएंगे। कौन सी संख्या? जो संख्या हमसे निकालने को बोली है। तो सॉरी, मूल संख्या क्या है? मूल संख्या तो हमारी 15 है ना। कितनी है? 15 है। तो हम 15 लिख देंगे। 6 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/15। मैंने यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो इस 15 में से माइनस करने पर, घटाने पर क्या वैल्यू आएगी, घटाएंगे जो परिणाम प्राप्त होगा ये वाला, तो कितना होगा? वो 1 होगा। 1 होगा। अब परिणाम जो होगा ये तो हमारे यूनिटों में प्राप्त होगा, लेकिन एक्चुअल में सवाल में जो दे रखा है 5,670 रुपए हमें एक्चुअल प्राइस में दे रखा है। तो 15 में से 1 जाएंगे तो बचेगा 14 और 56 70। अब इस 14 से इसको डिवाइड काट देंगे, मतलब कि डिवाइड दे देंगे 14। अब आपको ही पता भी, तो इस 14 को इस डिवाइड देंगे, इसमें से काटो, फिर कैसे काटेंगे? 14 करना 14 चौना 28 14 42 14 चौका 56। ठीक है, आपको पता है 14 से 56 बचा कितना? कुछ नहीं बचा, जीरो लगाएंगे। फिर आप 70 को डिवाइड देंगे, 14 5 70, तो कितना आ गया? 405 इसका आ गया। अब हमसे पूछा है इसका मूल संख्या ज्ञात करनी है, तो मूल संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब मूल संख्या आपको पता कितनी है भाई? यहाँ पर दे रखी है मूल संख्या 15, यही मूल संख्या में से हम माइनस कर रहे हैं इसको, तो मूल संख्या से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसका आंसर कितना आएगा? आप क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करो भाई। 15 पंजे 75, जीरो ऐसा कोई संख्या है नहीं तो डायरेक्ट 75 लिख दो, ठीक है। और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे इसे 4 से, 15 चौका 60, आंसर क्या आ गया? 6075 इसका आंसर आ चुका। देखो ज्यादा मेथड लंबे जाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें अभी भी अगर दिमाग से करोगे तब भी और कम हो जाएंगी, ठीक है। तो 2 चीजें हटी, 2 3 चीजें हटी, ऐसी हटाते चले जाओगे और सॉल्व करते चले जाओगे, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी बस। लेकिन एक बात यह है कि जितना सॉल्व करोगे आप, बार बार प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, तो सॉर्ट अपने आप बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी एक संख्या का 11 सही 1/9 परसेंटेज इसी संख्या में जोड़ने पर, किसी संख्या में जो संख्या हम मानेंगे, तो भाई 11 सही 1/9 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? वो होती है 1/9। कितनी होती है? 1/9। 1/9 होता है। अब जो हमें फ्रैक्शन वैल्यू प्राप्त हो गई, हमें अब संख्या माननी है। वो संख्या क्या है? मानने को हम एक्स से कर लेते, लेकिन हम एक्स नहीं मानेंगे, एक्स में चले जाएंगे तो लंबा पड़ जाएगा। तो हम भाई जो 9 दे रखी है, जो मूल संख्या दे रखी है, उसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो हमने जो मूल संख्या है उसको 9 मान लिया, मतलब कि x मान लिया, जैसे लॉन्ग मेथड में कर रहे थे। 9 में से इसमें बोला है कि जोड़ने पर, क्या जोड़ने पर, तो हम ये जोड़ेंगे किसमें? आप कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि किसी एक संख्या का 11 से ही 1/9 परसेंटेज कितना हुआ, परिणाम क्या है इसका, ये किसी एक संख्या में से। तो 9 में से इंटू 11, 1/9, 9 से 9 चली जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बात खत्म। और 9 और फिर परिणाम कितना आ रहा है? 900 आ रहा है। 9 और 1 कितना हो गया? 10, ये हो गया 900, और इस 10 से एक आंसर कट जाएगा, बचा एक यूनिट की कितनी आ गई? 90। आपसे पूछा है मूल संख्या ज्ञात करो। मूल संख्या क्या है? हमारी 9 है। अब इस 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे 90 में, कितना हो जाएगा? 81, जीरो, 9 में 81, जीरो एक बचा, तो कितना हो गया? 810 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 810। कितना आ जाएगा? 810 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन मैंने लिया है जो बड़ा आसान है। अब इसको पूछेगा 70 का 20% और इसका 50% का 75% क्या होगा। एक लंबा सा एक क्वेश्चन दे दिया आपको, क्या निकालना, कैसे निकालना इसको, आपको कैसे निकालना। 70 का बोला, जो का बोल दिया इसका मतलब होगा कि मल्टीप्लाई, ठीक है। 70 का 20% निकालना है, मतलब ही 70 का इसका इसका जो है 20% निकालना है, तो मल्टी का से मतलब मल्टीप्लाई लगा लो, फिर ठीक है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। अब ये का जो है, देखो ये फ्रैक्शन वैल्यू जो सब निकालनी है वो एक दूसरी शॉर्ट वीडियो बनाकर डाल दो। अब इसकी मल्टीप्लाई 50
50% कितनी होती है 1/2 का बोल दिया फिर से, फिर मल्टीप्लाई 75%, ठीक है 75% कितना होता है 3/4। इसकी क्या वैल्यू होगी ये आपसे पूछा है, तो क्या होगी वैल्यू हुई 5 से इसको काट दो 2 से तो कितना आएगा 35, 5 से काट दो 7 आएगा। अब क्या बचा यहाँ पर एक और ये 3 7 और ये कितना बचा 4, ये कितना बचा 4, इसका आंसर आ गया। तो आंसर नहीं सॉरी, तो अब इस 21/4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे 21 को 4 से डिवाइड देंगे तो 4 पंजे 20, बचा कितना 1, कुछ नहीं बचा, ठीक है। अब 1 की डिवाइड नहीं जा सकती तो हम क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाने के बाद जो 1 बचा है ये वाला 21 20 तो कट गए, 1 बचा, उस 1 में 0 बढ़ा देंगे इस पॉइंट लगाने के बाद। 0 लगाने के बाद अब 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, बचे कितने वहां पर 2 बचे। अब उस 2 में फिर 0 लगा देंगे तो 4 पंजे 20, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया इसका आंसर? अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाएगा कि यदि P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 40% है तो P अनुपात Q का आंसर जो जो हमें ये वैल्यू दे रखी है P प्लस Q का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी 1/5 बराबर P माइनस Q मल्टीप्लाई 40%, इसका 40% निकालना कितना होता है 2/5, 2/5 होता है। इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गए। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे P प्लस Q में 1 की मल्टीप्लाई तो P आ जाएगा, और P की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 से करेंगे तो P आएगा, प्लस Q की मल्टीप्लाई से करो तो Q ही आएगा, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई P में करो तो क्या आएगा 2P आएगा, माइनस 2 की मल्टीप्लाई क्यूब से करो तो कितना आएगा 2Q आएगा। अब क्या होगा, अब जो है हमारी वैल्यू ये आ गई। अब हम इसको जो हमारी P है इसको यही रहने देते हैं और इस P को यहाँ पर इसको उठाकर यहाँ बराबर में ले आते हैं और इस माइनस Q को यहाँ उठाकर यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो भाई अब देखो ये P है यहाँ जाएगा, पहला बराबर लगा, ये रखते हैं यहाँ पर 2P है। अब इधर जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में, माइनस के P। अब यहाँ पर ये Q है तो यहाँ पर रख लो उसको। अब ये जो माइनस में 2Q है ये इधर जाएगा इसके पास, तो इसमें जुड़ेगा क्यों, ये माइनस में जब बराबर में जब कोई चीज जाती है तो प्लस में जाएगी, माइनस की चीज प्लस में और प्लस की चीज माइनस में हो जाएगी, ठीक है। ये माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2Q हो जाएगा। अब क्या वैल्यू आएगी, ये कितनी होगी 3, मतलब 1Q ये है और 2Q ये है, कितने होगा 3Q। और ये माइनस के ये 2P है और माइनस के ये P है तो कितना बचा, ये 2 में से एक 2P में से 1 जाएगा तो कितना बचा 1P बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो अब हमसे पूछा P और Q का अनुपात पूछा हमसे, तो भाई P तो यहां ऐसे रख लो इसको, ठीक है। अब ये जो 3Q है इस 3Q जो है हमारे ये Q इधर भेज दो, ठीक है, Q इधर भेज देंगे और इसके बटे में 1 बच जाएगा। अरे मतलब ऐसा समझ लेते हैं, पहले बराबर एक तरीके से रख लेता हूँ, जैसे भाई यहाँ पर P बचा है और यहाँ पर 3Q बचा है, ठीक है, कोई ज्यादा वो मतलब नहीं है। अब हम क्या करेंगे इस P को यहीं रहने देंगे और 3Q जो है हम इसमें से इधर Q पहुंचा देंगे तो भाई P/Q हो जाएगा और यहाँ पर 3 बचेगा। अब यहाँ जो वैल्यू बची है भाई यहाँ पर तो 3 है लेकिन यहाँ से इसके बटे में भी तो 1 होगा तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। अब हमसे पूछा है कि भाई हमसे पूछा है इसका P अनुपात Q की वैल्यू क्या है, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू 3 है, अनुपात और Q की वैल्यू कितनी है 1। तो इसका जो ये जो आगे फ्रैक्शन जो हमसे पूछा P अनुपात Q वो कितना आ गया 3:1, इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। कितना आ गया इसका आंसर 3:1, इसका आंसर आ चुका है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर, अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियोस को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं बेसिक से हर चीज समझा रहा हूँ और मेरे से जो भी गलती हो उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ पहले से, ठीक है। थैंक यू सो मच।